बहुत सारे लोग हैं जिनको थोड़ी सी कन्फ्यूजन रहती है, वो अभी भी बार बार पूछ रहे हैं कि हेडलाइंस चल रही हैं कि अदालत ने बरी कर दिया और ख़बरें भी इसी तरह की चल रही हैं कि बरियत का फैसला आ गया उनके हवाले से, तो कब बरी हो रहे हैं, कब जेल से बाहर आ रहे हैं। तो ये बहुत सारे लोग इस टाइम सोच रहे हैं। तो मैं इसकी डिटेल भी आपको बता देता हूँ, लेकिन पहले आप ज़रा ये बताएं कि कल की खुशी अभी तक बरकरार है, वो सेंटिमेंट्स अभी तक बरकरार है। रात देर तक रील्स वगैरह देखते रहे हैं, ट्विटर के ऊपर वीडियोस देखते रहे हैं ना, टिकटॉक के ऊपर, तो वो सारा फीडबैक जो है वो आता रहा। और फिर इंटरनेशनल मीडिया की जिस तरह से कवरेज रही है, इस फैसले को बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट किया गया। इसलिए भी ज़्यादा सेलिब्रेट किया गया क्योंकि साइफर केस जो है वो इमरान खान के खिलाफ बनाए जाने वाले तमाम केसेस में सबसे ज़्यादा ख़तरनाक नोयत का था, यानी इसके कॉन्सिक्वेंसेस वो सबसे ज़्यादा संगीन थे। इसलिए ये बरियत जो है ये इमरान खान की अब तक की सबसे बड़ी कानूनी जीत है। ये हालिया जितने भी 203 मुकदमात हैं, वॉटेवर जो भी उनकी तादाद है, उनमें सबसे ज़्यादा अहम और सबसे ज़्यादा बड़ी जीत यही है। इसीलिए उनके मुखालिफिन का जो रद्द-ए-अमल है वो ये बता रहा है कि किस कदर सदमा है। यानी इमरान खान को ख़त्म शुद्ध कहने वाले इस तरह लग रहे हैं जैसे खुद ही ख़त्म हुए पड़े हैं और उनको समझ नहीं आ रही क्या करें, ऐसे जैसे दौरे पड़ रहे हैं कि ये फ़ैसला क्यों हो गया। और उनके जो सियासी मुखालिफिन हैं वो ऐसा इंदिया दे रहे हैं कि ये केस जो है वो चैलेंज किया जा सकता है काजी फ़ाइज़ ईसा की अदालत में। शायद वो सोचे थे कि ये केस रिमांड बैक हो जाएगा और इमरान खान को फिर से लंबे ट्रायल का सामना करना पड़ेगा, लेकिन अब ये फ़ैसला इमरान खान के अब तक के जितना भी उनका सारा बयानिया था ना, उसके ऊपर स्टैंप लगा रहा है, मोहर तस्दीक कर रहा है कि अब तक जो उन्होंने साइफर के बारे में कहा वो ठीक था। यानी बयानिया की जंग में अगर इमरान खान पहले 2 कदम आगे थे तो अब 10 कदम आगे होंगे, क्योंकि इस बेस पे उन्होंने अपनी पूरी लड़ाई लड़ी है। और अब जाके जब उसी केस में वो बरी हो गए जिसके ऊपर पूरा पहाड़ खड़ा किया गया था बयानिया का, तो वो गिर गया उनका। अब इमरान खान का बयानिया है और उन्हीं का नैरेटिव है। तो नैरेटिव की जंग में इसमें कोई शक नहीं है कि वो बहुत आगे चले गए और यही बात उनके सियासी मुखालिफिन को हज़म नहीं हो रही, तो वो हिंट दे रहे हैं कि हम इसको चैलेंज करेंगे काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की सुप्रीम कोर्ट में और हो सकता है वहाँ पे चला जाए मामला। तो कुछ लोग ऐसा तासुर दे रहे हैं कि पिक्चर अभी बाकी है। बहरहाल जो भी होगा देखेंगे, लेकिन एट द मोमेंट तो इमरान खान बहुत आगे हैं इनसे। रही बात उनकी रिहाई के हवाले से, तो इस वक्त वो शादी करने के जुर्म में आपको पता है इद्दत के केस में कैद है। एक लंबी तारीख जो है वो उनको मिली है। सारा केस आर्ग्यू किया जा चुका, लड़ा जा चुका है। इसके बावजूद आखिरी मोमेंट पे जज साहब ने फैसला सुनाने की बजाय आपको पता है किसी और जज के पास रेफ़र करने की दरख्वास्त कर दी, तो इस वजह से वो बड़ा मसला बन गया। इस दौरान अलकादर ट्रस्ट केस का फैसला आपको पता है वो होने के करीब करीब है, क्योंकि बहुत सारे गवाहों के बयानात जो हैं वो रिकॉर्ड हो रहे हैं और चंद गवाह ही अब रह गए। उसके बाद ट्रायल ये बहुत तेज़ी से अपने हतमी मरहले की जानिब बढ़ सकेगा। और इसके साथ साथ 2 नए केसेस की तलवार लटक रही है उनके ऊपर। एक है वो गद्दारी का, जो पंजाब गवर्नमेंट ने कोई संगीन मुकदमा बनाने की मंजूरी दी है, और दूसरा नैब का तोशाखाना तहाइफ बेचने के इल्ज़ाम पर कोई नया एक रेफरेंस मुमकिन तौर पर आने वाला है। नैब के नोटिसेस इमरान खान को और बुशरा बीबी को मिले हैं। उन नोटिसेस को चैलेंज कर दिया गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, लेकिन एक समाअत हुई, उसके बाद दूसरी समाअत जब होनी थी तब नहीं हुई। आज उसकी डेट फिक्स थी और आखिरी लम्हात में पता चला कि ये अहम तरीन केस जो है ये बेंच की अदम दस्तयाबी के बायस मुलतवी कर दिया गया। दैट मीन्स कि आज जो रिलीफ इमरान खान साहब को मिल सकता था ये इस टाइमलाइन का सबसे अहम मामला है। यानी अगर इसमें उनको रिलीफ नहीं मिलता या ये नोटिसेस जो नैब उनको भेज रहा है ये मुअत्तल नहीं होते या इसके ऊपर कार्रवाई नहीं रुकती, तो दैट मीन्स कि नैब कोई ना कोई रेफरेंस बना के इमरान खान साहब को मज़ीद 40 दिन के लिए उनका रिमांड ले सकता है, फिर तहकीकात, फिर कार्रवाई, वो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। इसलिए उनके वकला चाह रहे थे कि इसकी समाअत हो जाती और नैब के नोटिसेस मुअत्तल होते। आज समाअत होनी थी, लेकिन पता चला कि चीफ जस्टिस और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी पर मुश्तमिल जो 2 रुकनी बेंच था वो दस्तयाब नहीं था। तो ये इस वक्त की सारी सिचुएशन है।